हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फ्यूचर क्लासेस में। और हम यहाँ पे आज एक नया टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे साइंस के हिसाब से भी, और 10th 11th और 12th की क्लास में ज़्यादातर बुझाते हैं। प्रकाश संश्लेषण में जो क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी हरे पेड़ पौधों में। जितने भी पेड़ पौधे उसके हरे भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, चाहे वो पत्तियों में हो या शाखा में हो या तने में हो। जो भी भाग पेड़ पौधे का हरा होगा उसमें क्या होगी? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में वैसे तो सभी को पता है कि प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधे क्या काम करते हैं कि अपना भोजन बनाने का काम करते हैं, लेकिन इससे हटके भी कुछ काम है पेड़ पौधों के जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा किया जाता है। अब प्रकाश संश्लेषण समझते हैं ध्यान से। तो देखो, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे पहले कहाँ होगी? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्ती पर होगी। पत्ती में क्या है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। और जो पत्ती है, क्योंकि जो ज़्यादातर पेड़ पौधों का हरा भाग होता है वो पत्ती ही होता है। और आपने देखा होगा पेड़ पौधों के जो पत्ती है वो ज़्यादा फैलाव होगा। फैलाव किस वजह से होगा कि वो ज़्यादा प्रकाश को अपने ऊपर ग्रहण कर सकेंगे, और प्रकाश जब ज़्यादा वे एब्सॉर्ब करेंगे तो जो भोजन है वो भी क्या है? ज़्यादा बनाएंगे। और भोजन ज़्यादा बनाएंगे तो ऑक्सीजन भी थोड़ा ज़्यादा रिलीज करेंगे। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधों में होती है। यानी कि जितने भी आपके पेड़ पौधों के हरे भाग हैं उसी पे क्या होगी? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। तो अगर पूछा जाए प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहाँ होती है, तो पेड़ पौधों के हरे भाग पर। और इसमें क्या होता है कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है प्रकाश संश्लेषण में। और कहे का निर्माण करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन का इसमें निर्माण किया जाता है। इसी को कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करने के बाद पेड़ पौधे अपने लिए भोजन बनाते हैं, और जो शाखाएं वगैरह है, तना अपने अंदर जो ग्रो करेंगे उसका क्या है? इम्प्रूवमेंट होगा पेड़ पौधे की लंबाई वगैरह में। उसी को हम कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। अब इसके लिए आपसे ज़्यादातर इक्वेशन पूछी जाए कि प्रकाश संश्लेषण की इक्वेशन क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण में पहले आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ें की रिक्वायरमेंट होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए किसी भी पेड़ पौधे को प्रकाश संश्लेषण के लिए जो ज़रूरत है वो आपकी एक तो कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, जो मानव और प्रदूषण द्वारा रिलीज होता है। उसके बाद जल की ज़रूरत होती है, फिर प्रकाश की आवश्यकता होती है, और क्लोरोफिल जो पत्तियों में उपस्थित होते हैं क्लोरोफिल, उसकी आवश्यकता होती है। साथ ही साथ पेड़ पौधे कुछ खनिज लवण जो धरती से क्या है प्राप्त करते हैं उनकी आवश्यकता होती है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्लस प्रकाश यहाँ पे मिलकर क्लोरोफिल के साथ क्रिया करके एक उत्पाद बनाता है ग्लूकोज। इसी ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बनने वाला जो मुख्य उत्पाद है वो क्या है? आपका ग्लूकोज है। ग्लूकोज के बाद कुछ ऑक्सीजन भी बनती है, जिसे क्या है कि पेड़ पौधे इन्वायरमेंट में रिलीज करते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई है उस प्रकाश संश्लेषण में मुख्य उत्पाद क्या है, तो मुख्य उत्पाद हो गया आपका ग्लूकोज। उप उत्पाद जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑक्सीजन। अब जो ऑक्सीजन बनना है वो किसके कारण बनना है? तो ऑक्सीजन जो यहाँ पे बनना है वो जल की वजह से बनना है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। इसके बाद जो ऊर्जा यहाँ से बनी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, यह ऊर्जा स्थिति ऊर्जा के रूप में पेड़ पौधों में क्या होती है? संचित रहती है, जिसका प्रयोग पूरी मानव सभ्यता द्वारा क्या है? अपने लिए प्रयोग में किया जाता है। आपने देखा होगा जो हम पेड़ पौधे से ही खाना प्राप्त करेंगे, कार्बोहाइड्रेट जितने भी हमें पेड़ पौधों से ही प्राप्त होंगे। उसके बाद जितनी खेती वगैरह हो रही है सब अगर प्रकाश संश्लेषण ना हो तो क्या है? असंभव है। उसी के बाद प्रकाश संश्लेषण संपूर्ण प्राणी जगत, मतलब जो भी सांस ले रहा है, भोजन की व्यवस्था करता है। प्रकाश संश्लेषण से क्या है? फसल उगेगी, पेड़ पौधे होंगे, जीव जंतु क्या है? सांस ले सकेंगे, तभी हम भोजन प्राप्त करेंगे। चाहे वो दूध की फॉर्म में करें या कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि अनाज, चावल, गेहूं, दाल वगैरह की फॉर्म में करें, गन्ना वगैरह, वो सब प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या है? संभव है। हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 को लेते हैं और क्या है? ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। मतलब
कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करेंगे, उसके बाद ऑक्सीजन क्या करेंगे, इन्वायरमेंट में रिलीज करेंगे, जिससे हम क्या है सांस लेने की क्रिया करते हैं। अब ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है केवल दिनों में होती है, रात में नहीं होती, क्योंकि रात में प्रकाश की जो है क्वांटिटी कम हो जाती है। उसी के साथ जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है ज़्यादातर जो अच्छे से होगी वो नई पत्तियों में ज़्यादा होगी और पुरानी पत्तियों में थोड़ा कम होगी। तो प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है वो तेज होती है, नई पत्तियों में, पुरानी पत्तियों में कम होगी। प्रकाश संश्लेषण क्या है कि जैव ईंधन में भी इसका काम किया जाता है। अब जैव ईंधन का कैसे, जैसे कि हमने कोई पशु है हमारे पास, तो पशु पेड़ पौधे से चारा खाएगा, चारा खाने के बाद वो गोबर करेगा और गोबर से ऊफले बनेंगे, ऊफलों का प्रयोग हम आग जलाने में घर में ईंधन के रूप में करते हैं। तो क्या है कि जैव ईंधन का भी स्रोत प्रकाश संश्लेषण है। दूसरा इसका एग्जाम्पल क्या है कि पेड़ पौधों से लकड़ियाँ बनेगी, लकड़ियाँ बनने के बाद हम उसे जला सकेंगे, तो वहाँ पे भी प्रकाश संश्लेषण क्या है आपका यूज हो रहा है। एक चीज़ और, मानव त्वचा में जो प्रकाश संश्लेषण के ही द्वारा विटामिन डी प्राप्त होता है। हमारी त्वचा में जैसे ही प्रकाश मतलब सूर्य की किरणें आके स्किन पे गिरेगी तो अंदर एक क्रिया चलती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण से क्रिया होगी और वहाँ पे विटामिन डी प्राप्त होगा। इस पूरे प्रोग्राम में प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधों की जो है पत्तियों पे क्रिया होगी, टोटल काम पत्तियों पे होगा। पत्तियों पे ही कुछ पत्तियों में छिद्र होते हैं, कुछ तो काम करते हैं क्या कि अंदर अपने अंदर CO2 और प्रकाश को एब्जॉर्ब करेंगे, और कुछ छिद्र क्या होंगे कि ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे, बाहर करेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझ में आई होगी। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला प्रकाश संश्लेषण से। दोबारा बता दूं, प्रकाश संश्लेषण में कहेंगे की आवश्यकता होती है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा सूर्य का प्रकाश, तीसरा जल, उसके बाद आपका क्लोरोफिल जो पत्तियों में ऑलरेडी उपस्थित होता है। ये सभी मिलने के बाद मुख्य उत्पाद बनाएंगे ग्लूकोज, और उप उत्पाद बनेगा आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो बन रहा है वो जल की वजह से बनेगा, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। तो प्रकाश संश्लेषण लगभग कंप्लीट हो गया। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करना और हमारे चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। ये मेरी स्टार्टिंग है, कोशिश कर रहा हूँ बेटर से बेटर मैटर में आपको प्रोवाइड करूँ। थोड़ा सी समस्या स्टार्टिंग में आती है, तो अगर कोई गलती भी हो बाई चांस वीडियो में और कोई सजेशन करना चाह रहे हो तो आप कमेंट कर सकते हो, उस पर क्या है ध्यान दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।